क्या चंपई सोरेन की एंट्री से भाजपा को बड़ा नुकसान होने वाला है? क्या चंपई सोरेन को शामिल कराकर भाजपा अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेगी? क्या भाजपा की तोड़फोड़ की राजनीति विफल साबित होगी? दरअसल बीते कुछ दिनों से चल रहे राजनीतिक हलचल पर आखिरकार पूर्ण विराम लग ही गया, जब चंपई सोरेन ने यह साफ कर दिया कि वह भगवा धारण करेंगे। लगता है भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के टूटे चश्मे की मरम्मत करा दी है। अब चंपई रंग भगवा में तब्दील हो जाएगा। लेकिन चंपई सोरेन से भाजपा को क्या फायदा होगा, या फिर कहीं ये किसी बड़े नुकसान की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा? अब जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही चंपई के भगवा रंग में रंगने के भी अलग अलग मायने हैं। कुछ हद तक फायदा है तो कुछ नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि जिस कोल्हान के क्षेत्र में भाजपा पिछले बार के विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से शिकस्त हो गई थी, अब कोल्हान टाइगर के जरिए कुछ हद तक जेएमएम के गढ़ में सेंधमारी कर सकती है। खासकर कोल्हान इलाके का संथाली वोट बैंक छितरा सकता है। भाजपा नेताओं का आकलन है कि चंपई सोरेन आदिवासियों को आकर्षित करने में सहायक साबित हो सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी के पास चंपई के तौर पर एक कद्दावर नेता होगा, जो हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव प्रचार भी करेगा और उन्हें सीधे सीधे टारगेट भी करेगा। चंपई सोरेन झामुमो की खूबी और खामी को बखूबी जानते और समझते हैं। कोल्हान में उनकी छवि एक कद्दावर नेता के तौर पर रही है। झारखंड आंदोलन में उन्होंने सक्रिय योगदान और संघर्ष के तहत अपनी पहचान स्थापित की है। उनकी बातों का असर कोल्हान इलाके में तो जरूर पड़ेगा। वहीं हेमंत सोरेन ने जेल से छूटते ही जब सीनियर नेता चंपई सोरेन से सीएम की कमान छीनकर अपने हाथों में ले ली थी, उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि इसका खामियाजा झामुमो को भुगतना पड़ सकता है। जो सहानुभूति उन्हें जेल में रहने के दौरान मिली और इसका जो असर लोकसभा चुनाव में एसटी रिजर्व सीटों पर देखने को मिला, वह शायद विधानसभा चुनाव में धूमिल हो जाए, और यही हो भी सकता है। चंपई सोरेन के हार्डकोर सपोर्टर और कोल्हान क्षेत्र के आदिवासी हेमंत सरकार से नाराज होकर भाजपा की तरफ शिफ्ट भी हो सकते हैं। जिस चंपई सोरेन को लोग शिबू सोरेन तीर कमान से जोड़कर देखते रहे हैं, वही चंपई सोरेन जब अपनी सींची पार्टी जेएमएम की खिलाफत कर भगवा ओढ़ ले तो चुनाव में इसका प्रभाव दिखना तो लाजिम है। अब ये सब ऊपर ऊपर से सुनने में तो ठीक लग रहा होगा, वाकई कुछ हद तक कोल्हान में भाजपा को सफलता भी मिल सकती है, लेकिन जिसे भाजपा फायदे का निवाला समझ रही है, कहीं वही पार्टी के लिए गले का फांस तो नहीं बन जाएगा? कहीं चंपई चचा भाजपा के लिए घाटे का सौदा तो नहीं है? कहीं ये केवल भाजपा की फैंटेसी तो नहीं है? ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर हो, लेकिन चुनावी चश्मे से देखें तो कोल्हान में चंपई सोरेन की पकड़ उतनी मजबूत नहीं है। आपको यकीन ना हो तो आप इसी साल हुए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को खंगाल सकते हैं। मालूम चलता है कि मुख्यमंत्री रहते चंपई सोरेन अपने ही विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी को बढ़त नहीं दिला सके थे। तत्कालीन सीएम के इलाके सरायकेला से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा को जहां 1,18,000 से भी ज्यादा वोट मिले थे, वहीं जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी को 98,500 के लगभग ही वोट पड़े थे। भले ही कोल्हान टाइगर ने अब तक 6 बार सरायकेला विधानसभा में अपना झंडा गाड़ दिया हो, लेकिन हाल के समय में उनके जीत का अंतर कम होता चला गया है। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में उनके जीत का अंतर मात्र 880 रहा था। 2009 में यह अंतर बढ़कर 3200 हुआ था, लेकिन 2014 के चुनाव में यह एक बार फिर से घटकर 1100 हो गया था। आखिरकार चंपई सोरेन ने 16,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतकर भाजपा को सबक सिखा दिया था। हालांकि उनकी जीत में अकेले उनका हाथ नहीं था, इसमें अहम योगदान आदिवासी वोट बैंक, तीर कमान और शिबू सोरेन का भी रहा था। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक रूप से चंपई सोरेन का कोल्हान के इलाके में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है,
कि वह झामुमो के कोर वोटरों को भाजपा की तरफ शिफ्ट कर पाए। कोल्हान में वैसे भी निर्मल महतो के दौर से ही जेएमएम की अच्छी पकड़ रही है। महतो वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा हमेशा से जेएमएम के साथ रहा है। शिबू सोरेन की आदिवासी वोट बैंक पर अपील रही है। साथ ही ईसाई मिशनरी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में कांग्रेस की भी अच्छी पकड़ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में जेएमएम गठबंधन की जीत में इन फैक्टर की अहम भूमिका रही थी। हाँ, ये जरूर है कि चंपई सोरेन की अपनी पहचान आंदोलनकारी, संघर्षशील, जमीनी होने के कारण है और जब उन्होंने झामुमो छोड़ने और भाजपा में जाने के संकेत दिए तब भी उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। लेकिन मामला यहीं जाकर अटकता है कि इन्हें चंपई दा वोट बैंक में कितना तब्दील कर पाएंगे। इन फैक्टर्स के अलावा एक फैक्टर ये भी है कि भाजपा पर वापस से फूट डालो राज करो वाली राजनीति करने वाली पार्टी का तमगा लग जाएगा। भाजपा के बड़े और कद्दावर आदिवासी नेताओं पर गौर करें तो ये पहले दूसरे दलों में थे, लेकिन बाद में उन्हें भाजपा में लाया गया। उदाहरण चाहे हम अर्जुन मुंडा, मधु कोड़ा या अमर बावरी का ही क्यों न ले। हाल के समय में गीता कोड़ा, सीता सोरेन जैसे बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने अपने दल में शामिल तो करा लिया था, लेकिन इसके बावजूद भाजपा को आदिवासी रिजर्व सीटों पर मुंह की खानी पड़ी थी। इससे साफ है कि आदिवासियों ने भाजपा को सिरे से खारिज कर दिया है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चंपई सोरेन से सीएम की कुर्सी छीन जाने से आदिवासी अस्मिता पर कोई आंच नहीं आई थी, न ही उन्होंने इसका जिक्र भी किया। जबकि हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को सीधे तौर पर आदिवासियों का अपमान करार दिया था। इस वजह से उन्हें आदिवासी समुदाय की सहानुभूति भी मिली और इसका सीधा फायदा जेएमएम सहित पूरे इंडिया गठबंधन को वोट के तौर पर चुनाव में मिला था। जबकि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी छिन जाने को अपना अपमान करार देते हैं, लेकिन भाजपा में जाते ही उनके लिए आदिवासियों की सहानुभूति में भी भारी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि अब ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को ही दर्शाता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर वह अपना अलग संगठन तैयार करते तो जरूर वे जेएमएम को नुकसान और भाजपा को फायदा पहुंचा पाने में कामयाब होते। वह सीधे तौर पर भाजपा की बी टीम की तरह काम कर सकते थे, लेकिन भाजपा में डायरेक्ट एंट्री ने न सिर्फ चंपई सोरेन को बल्कि पार्टी को फायदे से ज्यादा नुकसान होने की संभावना दिख रही है। वैसे चंपई सोरेन के भगवा उड़ने पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।